Hello and welcome to your own channel Lifeline. Good morning. Today is the last day of 2023. हम एक साल और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए किस लिए? अपने जीवन काल को पूरा करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं जब जब हमारा अंतिम दिन नजदीक आ रहा है। इट्स अ रियलिटी। यस, आज हमें चाहिए था कि इकिगाई में जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड फॉर्मूला है खुश रहने का या स्वस्थ रहने का, वो बताने का, मगर हमारे पास एक मेल आया है बहुत अर्जेंट एंड समबडी वन ऑफ आवर व्यूअर्स रैदर रिक्वेस्टेड कि सर इस विषय पे थोड़ा कुछ प्रकाश डालेंगे। तो जनाब ये है आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। उनका कहना है कि पति पत्नी में जो रिश्ता होता है वो बहुत झगड़ालू रिश्ता होता है। शादी के बाद लाइफ मैकेनिकल बन जाती है। पति पत्नी को तवज्जो नहीं देता, पत्नी पति को तवज्जो नहीं देता, वो प्यार कहीं खो जाता है। राइट। इफ इट्स अ लव मैरिज, तो शादी से पहले हम लोग लड़के लाइन लगा के लड़की के लिए इंतजार करता है, उसके पीछे पीछे दौड़ता है, 24 घंटा उसके बारे में सोचता है। मगर जैसी शादी होती है तो लगता है कि अच्छा ये तो घर में ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो अहमियत घट जाती है। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ माइंड सेट। दूसरा, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम साथ रहने लगते हैं तो एक दूसरे की कमियां नजर आने लगती है। जब हम दूर दूर थे, व्हेन वी वर इन लव और हम शादी से पहले मेल जोल करते थे, तो उस समय हमें एक दूसरे की अच्छाइयां ही दिखती थी, बुराइयां नहीं दिखती थी। और जब साथ रहने लगते हैं तो बुराइयां दिखने लगती है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? लाइक यू नो व्हाट अ सेल्फ ग्रूम्ड पर्सन विल डू। वो क्या करेगा? जब भी शादी से पहले हो या इफ इट्स अरेंज्ड मैरिज, शादी के तुरंत बाद अपनी वाइफ से सबसे पहले अपने जो माइनस पॉइंट्स है या कमियां है, खामियां है, वो बोलेगा कि देखो मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता है, मगर मैं अपनी खामियां आपको बोलता हूं कि मुझ में ये कमी है, मैं ऐसा हूं, मैं बहुत लेजी हूं, सपोज फॉर इंस्टेंस, या फिर मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि इन सब के बावजूद भी हमें साथ रहना है। तो इफ इट्स एन अरेंज मैरिज ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई कन्फेस टू माई न्यूली मैरिड वाइफ, थिंग्स बिकम डिफरेंट। वो सोचेगा कि हाँ, वो अपना अच्छा ही नहीं बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, तो ये तो मुझे पता है। अगर वो भी सेल्फ ग्रूम्ड है द लेडी, देन शी विल से कि चलो कोई बात नहीं, मैं इन माइनस पॉइंट्स को या फिर योर वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आपकी मदद करूंगी। और इसका उल्टा भी है कि लेडी बोले कि मुझ में ये कमियां हैं। राइट? अगर बहुत स्मार्ट लोग हैं तो सपोज आई एम टेलिंग माई न्यूली मैरिड वाइफ कि सुनो मुझ में ये कमियां हैं, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। एंड इफ शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, शी विल ओनली से ठीक है, तुम्हारी कमियां धीरे धीरे मुझे नजर आ जाएगी, आपको बताना नहीं है। और अगर इसका उल्टा होता है, हालांकि कहीं नहीं होगा, किसी भी मर्द में इतनी बड़ी कलेजा नहीं है कि वो ये बोले अपनी बीवी को कि तुम्हारी कमियां मैं बाद में धीरे धीरे देखूंगा और उसे सुधारूंगा। अगर उसे ये कहना है तो उससे पहले नाश्ता पानी और दाना पानी का इंतजाम कहीं और करके रखें। सो सेल्फ ग्रूमिंग सेज कि अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस हमें पता होना चाहिए, और जो हमारे लाइफ पार्टनर हैं उनके सामने अपनी कमियां रखनी चाहिए। 99.9% लोग ये मानते नहीं कि मुझ में ये कमियां हैं, तभी झगड़ते रहते हैं। ऐसे करो वैसे करो, तुम में भी तो वो है यार, उसमें है वो, आपने जानबूझ के शादी किया। अगर किसी में कमी नहीं है तो वो इंसान नहीं, महापुरुष होता है, भगवान होता है। हम सब में कमियां हैं, और बावजूद इन कमियों का अगर हमें कोई एक्सेप्ट करता है तो दैट्स लव। क्योंकि प्यार दिखाई देता है जब तक शादी नहीं होती है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। और जैसी शादी हो जाती है फिर वो प्यार दिखता नहीं है, वो रह जाता है,
तो वो महसूस करना होता है उस समय, जो उस ट्रांजिशन पीरियड में नहीं कर पाता उनकी लाइफ हेल हो जाती है। और अगर कोई कर लेता है तो उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं रहती है। दैट मीन्स वो ट्रांजिशन कि प्यार दिखेगा नहीं, वो प्यार रहेगा, फील होगा। तो दोस्तों आज के लिए ये बकवास इतना ही। एक छोटा सा वीडियो हमने कलेक्ट किया है आपके लिए, प्लीज वॉच। अरे नासिर, शर्ट तो बड़ी चमक रही है, शादी हो गई है ना? बट इस गर्मी में स्वेटर? सर वो तबीयत नहीं ठीक। ठीक है। आ गया मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा इस गर्मी में स्वेटर? अबू वो सुबह सर्दी लग रही थी। बेटा तबीयत तो ठीक है? ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। थैंक यू। आइंदा शर्ट या तो थोड़ा टाइम रख के जलाना या फिर यहाँ कहीं नीचे से जला लेना, क्योंकि इस महीने के बाद ये स्वेटर नहीं चलेगा। हाँ सॉरी। अब इंसान कोई मशीन तो है नहीं जो परफेक्ट हो। मैं फिर खराटे ले रहा था। एसी बंद कर दो। क्यों? खराटे ज्यादा लेता हूँ। इट्स ओके। मुझे जगा दिया करो। नींद खराब होगी। आई ट्राइड बट सॉरी। हाँ तुमने कल नाजिया के घर देखा था? उसका हस्बैंड सबके सामने कितना चिल्ला रहा था उस पर। कितनी एम्बैरेस लग रही थी वो। हाँ। तुमने मुझ पर कभी इतना शाउट नहीं किया। नहीं। फिर खराटे चलेंगे, सो जा। थैंक यू। अब इंसान कोई मशीन तो है नहीं जो परफेक्ट हो। वाह, दम का कीमा मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट है। ओह, फिर नमक ज्यादा हो गया। चलता है, थोड़ा ज्यादा भी चलता है। तुम्हें अच्छे खाने पसंद है ना? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स की वाइफ्स कितने अच्छे खाने बनाती हैं और मैं हमेशा गड़बड़। ओ मैडम, मेरे फ्रेंड्स की वाइफ्स रोज सुबह उन्हें नाश्ता देकर दफ्तर नहीं जाती, उनके लिए शॉपिंग नहीं करती, उनके साथ बुक्स और पॉलिटिक्स पे डिस्कशन भी नहीं करती। तो इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा ज्यादा नमक चलेगा। चलो सारे फटाफट बेड पर जाओ। जी वो मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे रेस्टोरेंट में बच्चों के सामने तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बस हो जाता है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम फिर ऐसा ही करोगे। और मुझे ये भी मालूम है कि तुमने वापसी में गाड़ी क्यों रोकी थी। अब तुम मुझे एक गिफ्ट दोगे और बहुत ही आहिस्ता आवाज में सॉरी बोलोगे। लेकिन तुम्हें कैसे? 15 साल हो गए, पहली दफा नहीं है मिस्टर मीटर। लेकिन गिफ्ट देने के लिए हमेशा पहले गुस्सा करना जरूरी नहीं। सॉरी। हाँ, सॉरी। अब इंसान कोई मशीन तो है नहीं जो परफेक्ट हो। वेलकम बैक। टुडे इज द 31st December of 2023। सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो लाइफलाइन की तरफ से। आपका ये साल बहुत अच्छा हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। ऑल द बेस्ट।